हेलो फ्रेंड्स, मैं कुसुम आपका मेरे चैनल द किचन हॉब में स्वागत करती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मेरा वीडियो देख रहे होंगे और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, ये वीक पूरा मेरा होममेड मसाला सीरीज का वीक है, तो इसमें हम 3 मसाले बनाएंगे। तो आज हम बनाएंगे होममेड मसाला सीरीज का दूसरा मसाला, मैजिक मसाला। फ्रेंड, आज हम एक ऐसा मसाला बनाएंगे जो आप डेली यूज कर सकते हैं, किसी भी सब्जी में, दाल में, किसी भी चीज में। जैसे आप कम मसाला, कम स्पाइसी खाना पसंद करते हैं, तो ये मैं मसाला जो बनाना आपको बता रही हूँ उसमें खाली धनिया, जीरा और सौंफ है। ये तीनों मसाले सब खाना पसंद करते हैं और तीनों की तासीर भी ठंडी है। और आप इसे बच्चों के लिए बना सकते हैं, बुजुर्गों के लिए बना सकते हैं, या डेली यूज में हम इतना मसाला खाना नहीं पसंद करते हैं डेली यूज की सब्जी वगैरह में। तो ये मसाला अगर एक बार आपने बना के रख दिया, जैसा मैं रेशियो बता रही हूँ वो रेशियो के हिसाब से अगर आपने बना के रख दिया, तो आप कोई भी सब्जी बना रहे, कोई भी, चाहे आप रसादार बना रहे हैं या सूखी सब्जी बना रहे हैं, बस 1 चम्मच आपने डाल दिया तो सब्जी भी टेस्टी बन जाएगी। और आपको ऊपर से जीरा पाउडर नहीं डालना है, सौंफ पाउडर नहीं डालना, धनिया पाउडर, ये तीनों अलग अलग है। और मोस्टली आपने देखा है धनिया पाउडर थोड़ा ज़्यादा पड़ता है, जीरा उससे कम और सौंफ उससे कम। तो ये बहुत ही एकदम मैजिक मसाला है। आप एक बार बना के रख दीजिए और डेली के खाने में आपका स्वाद बढ़ जाएगा, आपका कुकिंग का जो टाइम है वो बच जाएगा, क्योंकि मसाला रेडी है, आपने सब्जियों को छौंका, ये मसाला डाला आपने और आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा मसाला है, तो बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स एक रिमाइंडर, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए। और जो ये मैं डेली यूज़ मसाले की रेसिपी बता रही हूँ, अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी तो मुझे कमेंट करके बताइएगा और शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो बनाना शुरू करते हैं मैजिक मसाला। डेली यूज सब्जी मसाला बनाने के लिए 2 कप मैंने सूखी धनिया ली है। इसका रेशियो ही मेन होता है, तो 2 कप सूखी धनिया लीजिए और आधा कप मैंने जीरा लिया है। मतलब जीरा आप जितना लेंगे उसका चौथाई भाग धनिया है। तो 2 बड़ा कप मैंने सूखी धनिया ली है, आधा कप मैंने जीरा लिया है और चौथाई कप मैंने सौंफ ली है। तो आप ऐसे समझिए कि जब हम धनिया पाउडर डालते हैं तो 1 या 2 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर डालते और आधा जीरा डालते और उससे भी कम हम सौंफ डालते। तो ये तीनों मसाले का रेशियो ऐसे ही रखेंगे। आप कप से नहीं मेजरमेंट कर रहे, जो भी कटोरी से कर रहे हैं, तो आप 2 बड़ी कटोरी धनिया लीजिए सूखी वाली, आधी कटोरी आप जीरा लीजिए और आधी कटोरी से भी कम, आधी चौथाई कटोरी आप सौंफ लीजिए। तो ये तीनों को हम अलग अलग भूनेंगे और हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। और अगर हम थोड़ा सा भून देंगे तो मसाले, क्योंकि हम ज़्यादा टाइम के लिए रखते हैं तो मसाले खराब नहीं होते, उसके अंदर की जो नमी रहती है वो हल्का भूनने से ख़त्म हो जाती है। और हल्का मसाला भूनने से मसाले अपने अंदर से एक ऑयल रिलीज करते हैं, तो आप थोड़ा सा भून देंगे तो वो ऑयल रिलीज हो जाएगा। बहुत ज़्यादा भूनने से इसके अंदर के जो तत्व है वो खत्म हो जाएंगे और मसाले की खुशबू भी चली जाएगी। तो हमें बस इसे गर्म करना है। तो सबसे पहले हम धनिया भूनेंगे। जब धनिया हल्का सा गर्म हो जाएगा फिर हम उसी कढ़ाई, इसको निकाल लेंगे, उसी कढ़ाई में हम जीरा डालेंगे। जीरा भी जब हल्का गर्म हो जाएगा, खुशबू आने लगेगी, फिर हम उसमें सौंफ डालेंगे और सौंफ को भी हम कम ही भूनेंगे। ये बहुत ही अच्छा मैजिक मसाला है, आप बना के रख लीजिए। 1 चम्मच डालिए, क्योंकि रेशियो बहुत परफेक्ट है, तो 1 चम्मच आप डालिए, आपकी सब्जी एकदम लाजवाब बन जाएगी। तो चलिए हम कढ़ाई में पहले धनिया को भून लेते हैं। फ्रेंड्स, अब हम एक कढ़ाई ले लेंगे। कढ़ाई थोड़ी मोटे तले वाली चाहिए, जिससे मसाले जले नहीं। अब हमने ले लिया है, गैस हम स्लो ही रखेंगे और इसमें सबसे पहले हम धनिया भून लेंगे। धनिया को भी कंटिन्यू चलाते हुए जब ये गर्म हो जाएगा, अभी देखिए हम एकदम हाथ लगा रहे, एकदम ठंडी है, तो मैं इसे भून के आपको बताती हूँ। जब गर्माहट एक आ जाएगी, हल्की सी खुशबू आ जाएगी। और हम तीनों इसलिए साथ में भून नहीं रहे हैं क्योंकि जैसे धनिया को भूनने का अलग टाइम है, जीरा को भूनने के लिए अलग टाइम, जीरा को और कम टाइम लगता है, और सौंफ थोड़ा बड़ा है तो सौंफ को भी हम अलग ही भून लेंगे। तो तीनों का जो भूनने का टाइम है वो अलग है, इसलिए हम एक साथ नहीं भूनेंगे। तो मैं भून के आपको बताती हूँ। भूनते हुए 2 से 3 मिनट हो गया है, एकदम स्लो आंच पे कंटिन्यू चलाते हुए मैंने भूना है। अब हम हाथ लगाएंगे तो देखिए गर्म है, हाथ से टच कर सकते हैं। इतना गर्म नहीं है कि हम हाथ नहीं लगा सकते।
और ये सबसे पहली बार हम इसे कर रहे हैं इसलिए थोड़ा टाइम लगा। अब इसके बाद जीरा और सौंफ को इतना टाइम नहीं लगेगा। अब हम इसे निकाल लेते हैं प्लेट में और इसी कढ़ाई में अब हम जीरा डाल देते हैं। तो जीरा डाल के हम भून लेते हैं। तो हम जीरा को भून लेंगे। हल्की खुशबू, जैसे धनिये में भी हल्की खुशबू आने लगी थी और गरम हो गया था हल्का, तो मैंने निकाल लिया। अब जीरा को भी हम भूनेंगे। जीरा भी आप भूनते 1 मिनट भूनेंगे, हल्की सी भीनी भीनी खुशबू आने लगेगी जीरे की, आपको पता चलेगा। और फिर आप ऐसे जीरा को हाथ में लेके देख सकते हैं। अभी तो ठंडा है, जब जीरा आपको ऐसा लगने लगेगा हाँ अब गर्म हो गया, तब हम गैस बंद करके धनिये के साथ ही इसे उसी प्लेट में डाल देंगे। तो कुछ सेकंड और हम भूनेंगे तो बस हो जाएगा, क्योंकि कढ़ाई ऑलरेडी अब गर्म है। धनिये के टाइम पे कढ़ाई गर्म नहीं थी। अब देखिए खुशबू आना शुरू हो गई है। अब कुछ सेकंड में जीरा गर्म भी हो जाएगा। तो देखिए गर्म हो रहा है, कुछ सेकंड और भून लेते हैं। फ्रेंड्स, बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है जीरे की और हम हाथ से टच कर रहे हैं तो जीरा अच्छा खासा गर्म हो गया है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे उसी प्लेट में जिसमें हमने धनिया निकाली है। अब हम सेम कढ़ाई में सौंफ को भी भून लेंगे। सौंफ भी जल्दी ही हो जाएगा क्योंकि कढ़ाई ऑलरेडी गर्म है। धनिये को थोड़ा टाइम लगा क्योंकि धनिये के टाइम पे कढ़ाई गर्म नहीं थी, और जीरा को भी बहुत कम टाइम लगा, मुश्किल से 1 मिनट। और अब हम सौंफ को भी, सौंफ की भी जब अच्छी खुशबू आने लगेगी और गर्म हो जाएगा फिर हम निकाल लेंगे। तो आप ऐसे टच कर सकते हैं। अभी हल्का ही गर्म हुआ है, हमें और थोड़ा गर्म कर भूनना है इसे। फ्रेंड्स, खुशबू आने लगी है सौंफ की और सौंफ गरम भी हो गया है। अब हम इसे निकाल लेते हैं उसी प्लेट में, और तीनों जब ठंडा हो जाएगा फिर हम इसे पीसेंगे। ये देखिए एक ही प्लेट में मैंने निकाल लिया है। अब हम इसे ऐसे ही थोड़ी देर रहने देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा फिर हम इसे पीसेंगे। धनिया, जीरा, सौंफ ठंडा हो गया है। मेरे पास मसाला ग्राइंडर है, मैं मसाला ग्राइंडर में पीस रही हूँ। आप नॉर्मल मिक्सी में भी पीस सकते हैं। तो पहले हम पल्स मोड पे 1-2 बार करेंगे, फिर हम पीसेंगे। और बहुत हमें पाउडर नहीं बनाना है, हल्का दरबरा रखना, हल्का, बहुत ज्यादा नहीं। तो मैं आपको बताती हूँ। तो पहले हम 1-2 बार ऐसे पल्स मोड पे करेंगे। आप मिक्सी में भी करिएगा तो पल्स मोड पे ही पहले करिएगा, क्योंकि एकदम बहुत ज़्यादा हम पीस देंगे तो मसाले खराब हो जाते हैं। तो ये भी एक टिप्स है कि आप मिक्सी में डालते ही आप एकदम मत ग्राइंड करिए, तो उससे मसाले जल जाते हैं, क्योंकि मिक्सी भी गर्म होती है ना पीसते समय। देखिए हम पल्स मोड पे कर रहे हैं और बीच बीच में थोड़ा ज़्यादा दबा। तो हल्का कोर्स रहेगा तो सब्जी बहुत अच्छी बनेगी। ये देखिए इसी तरह है, न बहुत पाउडर है न बहुत कोर्स है। अब हम इसे निकाल लेंगे और इसी तरह हम सारा पीस लेंगे। फ्रेंड्स, तो देखिए डेली यूज का मैजिक मसाला बन गया। आप इसे किसी भी सब्जी में यूज कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। क्योंकि इसमें हमने सौंफ डाला है, मोस्टली हम सौंफ नहीं डालते, लेकिन इसमें थोड़ी क्वांटिटी सौंफ की है, जीरा है, धनिया है। तो ये तीनों चीज जब आप मिला के किसी भी सब्जी में डालेंगे, चाहे सूखी सब्जी चाहे रसादार सब्जी में डालेंगे, तो टेस्ट बहुत बढ़ जाएगा।
फ्रेंड्स, आप इसे बना के एयर टाइट डब्बे में रख दीजिए और काफ़ी टाइम तक चलता है, क्योंकि इसे हमने अच्छे से भूना है, पीसा है। तो ये मसाले ऐसे होते कि आप बना के आराम से 2, 3, 4 महीने यूज़ कर सकते हैं। तो आप इसे एक बार डबल क्वांटिटी में भी बना के रख सकते हैं। रेशियो वही याद रखिएगा जो मैंने बताया है कि धनिया ज़्यादा, फिर उससे चौथाई कम कप जीरा और उससे भी कम सौंफ। तो ये अगर रेशियो आप याद रखेंगे तो आप बना के इसे ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी में बना के एयर टाइट डब्बे में करके रख सकते हैं, तो कई महीनों चलते हैं। फ्रेंड्स, एक मैं आपको टिप देना चाहती हूँ, जब आप इसे ज़्यादा क्वांटिटी में बना के स्टोर करना चाहेंगे या जितनी क्वांटिटी बनी इसे भी स्टोर करना चाहेंगे, तो आप बड़े डब्बे में मत रखिएगा, थोड़ा डब्बा छोटा ही चूज करिएगा। और जब आप इसे डब्बे में डालेंगे तो आप चम्मच की सहायता से अच्छे से दबा दबा के भरिएगा। ये मेरी मम्मी का टिप है। मेरी मम्मी कहती हैं कि जब हम ऐसे दबा दबा के भरते हैं तो उसकी खुशबू उड़ नहीं जाती है और काफ़ी दिनों तक चलती है। तो आप जब इसे स्टोर करेंगे तो ये बात ध्यान रखिएगा कि आप जिस डब्बे में रखेंगे थोड़ा सा आप चम्मच से प्रेस कर करके और फिर आप स्टोर करेंगे, तो जब आप यूज़ करेंगे तो उसका जो स्मेल है, फ्रेशनेस है, वो बनी रहती है। तो आप ये टिप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आप एक बार ज़रूर बना के ट्राई करिएगा। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं, बुजुर्ग के लिए बना रहे हैं, या घर में कोई बीमार है, वो ज़्यादा मसाले नहीं खा सकता, तो ये तीनों ही मसाले की तासीर ठंडी होती है और आप ये किसी भी सब्जी, किसी भी चीज़ में, डिश में डाल देंगे तो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी बन जाएगा। और मैंने इसका नाम दिया है मैजिक मसाला, क्योंकि ये मैं जिसमें भी डालती हूँ उसका स्वाद बढ़ जाता है। तो आप भी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये मसाला आपके लिए मैजिक मसाला है कि नहीं। और फ्रेंड्स, ये डेली यूज़ का मसाला की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, और अच्छी लगी होगी तो आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर करिएगा। तो फ्रेंड्स, एक रिमाइंडर, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मेरा वीडियो देखते रहिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।